स्टूडेंट्स, तो लास्ट क्लास में हमने क्या देखा था? लास्ट क्लास में हमने देखा था रिलेशन बिटवीन आर एंड एफ. आर दैट मीन्स रेडियस ऑफ कर्वेचर, एफ मीन्स फोकल लेंथ. तो इससे रिलेटेड एक फॉर्मूला था आर इज इक्वल टू 2f. इसका यूज करते हुए हमने न्यूमेरिकल सॉल्व किए थे. इसके साथ साथ मैंने आपको इमेज फॉर्मेशन के 4 रूल्स बताए थे, उसको मैं रिपीट कर देती हूँ एक बार. फर्स्ट रूल आपका क्या था? अगर कोई रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो वो फोकस से रिफ्लेक्ट हो जाएगी. सेकंड आपका था अगर कोई रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से आ रही है तो वो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे वापस रिफ्लेक्ट हो जाएगी. थर्ड आपका क्या था? अगर कोई रे फोकस से आ रही है तो वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चली जाएगी. और फोर्थ आपका था जितना आपका इंसिडेंट एंगल होता है उतना ही आपका रिफ्लेक्टेड एंगल होता है. फर्स्ट और थर्ड एक दूसरे के क्या होते हैं? अपोजिट होते हैं. सो यहाँ तक क्लियर था. अब हम आगे क्या देखते हैं? इमेज कैसे फॉर्म करते हैं मिरर में. सो सबसे पहले क्या करते हैं? कोई भी एक मिरर ले लेते हैं. मैं क्या करती हूँ? कॉन्केव मिरर ले लूँ. तो यहाँ पर मैंने क्या कर दिया? कॉन्केव मिरर ड्रॉ कर दिया. अब ये हो गया यहाँ पर इसका पोल, यहाँ पर लेते हैं इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये हो गया इसका प्रिंसिपल फोकस. यहाँ पर हम ऑब्जेक्ट अपना रखते हैं ए एंड बी. सो देखिए फर्स्ट क्या बोल रही हूँ मैं? अगर कोई रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो वो क्या हो जाएगी? फोकस से निकल जाएगी. सेकंड आप लोग रे डायग्राम क्या करेंगे? स्केल का यूज करते हुए बनाएंगे. एंड सेकंड आपका ये है कि अगर कोई रे फोकस से आ रही है तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ जाएगी. ओके, सो ये हो गया. अब देखो इमेज कहाँ बनता है? जहां पर दो रेज एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है. दैट मीन्स यहाँ पर क्या हो गई? फर्स्ट और सेकंड रे एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है तो वहां पर हमारा क्या बनेगा? इमेज बनेगा. सो यहाँ बनता है आपका इमेज ए डैश बी डैश और ये आप लगा देंगे एरो. सो ये कैसा बन रहा है? ये बन रहा है आपका रियल एंड इन्वर्टेड. सो ऐसे ही हमको क्या करना है? अलग अलग केसेस में इमेज फॉर्म करना है दोनों मिरर में, कॉन्केव मिरर में और दूसरा कॉन्वेक्स मिरर में. ओके, अब यहाँ पर ये जरूरी नहीं कि सिर्फ दो ही रेज आ रही है. यहाँ पर इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेज आती है. लाइक जैसे यहाँ देखिए ये आ रही है, ये हो गई. वैसे ही यहाँ पर वो क्या हो रही है? फोकस से भी आ रही है. तो मैं अभी रफली बना रही हूँ. अब देखिए यहाँ पर हर एक ये क्या होगी? यहाँ से रिफ्लेक्ट होती जाएगी. सब क्या होगी? फोकस से रिफ्लेक्ट होगी. ये वैसे ही ये वाली रे क्या होगी? सारी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी. सो हर एक रे क्या होगी? एक पॉइंट पे मिलते जाएंगे. जिस पॉइंट पे वो मिलेगी उस पॉइंट पे वहां पर क्या होगा? इमेज फॉर्म होगा. लेकिन हम ऐसे तो इमेज फॉर्म नहीं कर सकते. ओके, सो हम क्या करते हैं? कोई भी बेसिक दो रेस को हम लेते हैं और उसके थ्रू हम क्या करते हैं? इमेज फॉर्म करते हैं. ओके, सो अब यहाँ पर एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछते हैं. 2 मार्क वाले क्वेश्चन में आप क्या कहते हैं कि जैसा मिरर का ये हाफ पोर्शन अगर मैं कवर कर दूं ब्लैक पेपर से या ब्लैक कलर के कपड़े से, मैं इसको क्या कर दूं? कवर कर दूं. सो यहाँ पर इमेज फॉर्म होगा या नहीं होगा? सो इसका आंसर ये है कि इसमें इमेज फॉर्म होगा. जैसा इसमें हो रहा है, जिस साइज का हो रहा है उसी साइज का इमेज फॉर्म होगा. बस डिफरेंस क्या रहेगा? उसकी जो ब्राइटनेस है वो क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी. क्योंकि यहाँ पर हम इसको कवर कर दिए तो लाइट की इंटेंसिटी क्या हो गई? कम हो गई, जिसके कारण इसका क्या होता है? ब्राइटनेस कम हो जाता है. तो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो आपको क्या करना है? यही बताना है कि इसमें इमेज फॉर्म होगा और उसी साइज का इमेज फॉर्म होगा, लेकिन उसकी जो ब्राइटनेस है वो क्या होगी? कम होगी. सो अब हम आगे देखते हैं. इमेज फॉर्मेशन किसमें? मिरर में. इसके बाद हम क्या करेंगे? मिरर के बाद
लेंस में पढ़ेंगे। सो मिरर पहला है आपका कॉन्केव मिरर और सेकंड है आपका कॉन्वेक्स मिरर। सो फर्स्ट मैं आपको बताती हूँ, कॉन्केव मिरर में इमेज फॉर्मेशन के 6 केसेस होते हैं, ओके, और कॉन्वेक्स मिरर में 2 केसेस होते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कॉन्केव मिरर में कैसे होता है। सो यहाँ पर मैं क्या करती हूँ, फिर से एक मिरर बनाती हूँ। ये हो गया उसका प्रिंसिपल एक्सिस, ये है आपका पोल, यहाँ है आपका प्रिंसिपल फोकस, यहाँ है आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब देखिए यहाँ से हम क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट केस आपका क्या होता है, कोई भी ऑब्जेक्ट पोल और प्रिंसिपल फोकस के बीच में है, तो ये यहाँ। सो फर्स्ट है आपका बिटवीन P एंड F, ओके। अब सेकंड क्या करेंगे, इसको हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को आगे रखते जाएंगे, आगे आगे प्लेस करते जाएंगे, तो हमको क्या होगा, अलग अलग पोजीशन पे पता चलेगा कि इमेज कैसा कैसा फॉर्म होता है। सो यहाँ सेकंड हम क्या कर सकते हैं, एग्जैक्ट हम क्या कर सकते हैं, फोकस पे रख सकते हैं। तो सेकंड केस का केस क्या हो गया, एट फोकस। अब देखते हैं थर्ड। तो थर्ड क्या होगा आपका, C और F के बीच में रखते हैं। सो यहाँ पर, सो बिटवीन C एंड F। देन फोर्थ है आपका एग्जैक्ट, हम C पे रखेंगे, एट C। उसके बाद है आपका फिफ्थ है C के पीछे इधर, तो ये क्या होगा, बियॉन्ड C। एंड सिक्स्थ है आपका इधर, तो ये क्या हो गया आपका, इनफाइनाइट पे रखेंगे, तो एट इंफिनिटी। सो यहाँ इंफिनिटी का मतलब ये नहीं कि आपका स्पेस में है, अर्थ के बाहर है, ये नहीं होता है। यहाँ पर इस मिरर के जितने भी डायमेंशन से 10 to 20 टाइम्स अगर ज्यादा भी दूर ये रखा हुआ ऑब्जेक्ट, तो वो इसके लिए क्या होगा, एज अ इंफिनिटी वर्क करेगा। सो अब हम क्या करते हैं, लाइन से ये केसेस देखते हैं और इसके थ्रू हम क्या देखते हैं, इमेज कहाँ कहाँ पर फॉर्म देखते हैं। कॉन्केव मिरर में इमेज फॉर्मेशन, तो इसका केस 1 क्या था आपका, बिटवीन P एंड F। फर्स्ट था आपका जब ऑब्जेक्ट आपका पोल और फोकस के बीच में है। सो पहले हम करेंगे ड्रॉ मिरर। अब ये है इसका प्रिंसिपल एक्सिस, दैट इज पोल, दैट इज सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड दैट इज फोकस। सो ये हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ है, P और F के बीच में रखा हुआ है। सो दिस A एंड B, ये हमारा ऑब्जेक्ट है। अब हमको यहाँ पर इमेज फॉर्म करना है। सो 4 रूल्स में से जो 2 है, फर्स्ट और सेकंड, जिसका यूज करते हुए हमको क्या करना है, इसमें इमेज फॉर्म करना है। सो फर्स्ट रूल आपका क्या था, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, तो ये क्या होगी, फोकस से हो जाएगी, होकर रिफ्लेक्ट हो जाएगी, ठीक है। तो ये रे है A B, ये था प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, तो ये फोकस से क्या होगी, रिफ्लेक्ट होगी। सेकंड रे है आपका AE, दिस वन, तो ये क्या होगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे आ रही है और वहीं से क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी। सो ये जो रेज है, अब स्केल से अच्छे से बनाएंगे, ओके। सो ये जो रेज है आगे बढ़ाने पे तो नहीं मिलेंगे कि ये क्या हो रही है, डाइवर्ज हो रही है। जो D F एंड CE जो रे है, ये आगे क्या हो रही है, डाइवर्ज हो रही है। आगे अगर मैं बढ़ाऊंगी तो ये किसी भी पॉइंट पे नहीं मिलेगी। सो एक पॉइंट है ये X, यहाँ से मैं अगर ऐसा देख रही हूँ तो एक पॉइंट है पीछे, जहां मैं अगर इसको बढ़ाऊं तो ये मिलेगी और इमेज फॉर्म करेगी। तो देखते हैं,
दिस। तो यहाँ पॉइंट है, उस पॉइंट पे हमको क्या मिलेगा, इमेज बनेगा दिस। तो ये होगा ए डैश एंड बी डैश। तो इस पॉइंट पे हमारा क्या मिलेगा, हमको इमेज मिलेगा। एक बार फिर से देख लीजिए, ऑब्जेक्ट है ए बी, रे है ए डी, जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट रूल ये क्या होगी, फोकस से रिफ्लेक्ट हो जाएगी। सेकंड आपका ए ई, ओके, तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर पे आ रही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे वापस क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी। आगे ये दोनों रेज जो कि है डाइवर्जिंग है, आगे ये डाइवर्ज हो रही है। तो एक पॉइंट पे जब मैं एक्स इस पॉइंट से देखती हूँ तो पीछे बढ़ाने पे ये क्या हो रही है, रेज एक पॉइंट पे मिल रही है, उस पॉइंट पे हमारा क्या होगा, इमेज फॉर्म होगा। सो इसमें तीन चीजें इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट है इसका पोजीशन, सेकेंड है इसका नेचर एंड थर्ड है इसकी साइज। ये क्या क्या होंगी, सो इसमें देख लेते हैं। इसका पोजीशन क्या है, बिहाइंड द मिरर। इमेज कहाँ बन रहा है, मिरर के पीछे। सो बिहाइंड द मिरर। इसका नेचर कैसा है, वर्चुअल है और इरेक्ट है। वर्चुअल एंड इरेक्ट। इरेक्ट मीन्स क्या होता है, सीधा। और इसकी साइज जो क्या है, लार्जर देन द ऑब्जेक्ट। आपको दिख रहा है ऑब्जेक्ट इस साइज का और उसका जो इमेज है वो कितना बड़ा है। सो ये क्या होगा, लार्जर देन द ऑब्जेक्ट। सो ये था हमारा बिटवीन P एंड F, जब ऑब्जेक्ट P और F के बीच में है। अब हम देखते हैं इसका सेकेंड केस। सेकेंड केस क्या है, जब आपका ऑब्जेक्ट क्या हो, फोकस पे हो। सो एट F, इसमें ड्रॉ करते हैं। सो हम ड्रॉ कर लेते हैं अपना मिरर दिस। ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस, दिस इज पोल, दिस इज फोकस, दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर। एग्जैक्ट किस में है, वो फोकस पे है। तो यहाँ ए बी। अब देखिए इसमें भी सेम वही दोनों रूल यूज होगा। मोस्टली इसमें क्या होता है, फर्स्ट और सेकेंड रूल ही यूज होता है इमेज फॉर्मेशन में। तो देखिए अब यहाँ पर क्या होगा, फर्स्ट रे जो है ए डी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, तो कहाँ से होगी, फोकस से रिफ्लेक्ट हो जाएगी लाइक दिस। सेकेंड आपका सेम ए ई है, ये क्या होगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे आ रही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो यहाँ क्या, ये दोनों रेज जो है वो पैरेलल है, आगे बढ़ाओ पीछे बढ़ाओ किसी भी पॉइंट पे नहीं मिलने वाली। सो इसमें हम अज्यूम करते हैं कि इसको इस पॉइंट तक बढ़ाते हैं, लाइक इन्फिनिटी तक हम लेके जाएंगे, तो उस पॉइंट पे ये क्या होगी, मिलेंगे और वहां पर इमेज फॉर्म होगा। ओके, सो यहाँ पर जो इमेज फॉर्म होगा वो कैसा होगा, उसकी पोजीशन क्या होगी, एट इनफाइनाइट। नेचर इसका कैसा होगा, रियल होगा और इन्वर्टेड होगा। और इसकी साइज होगी हाईली मैग्नीफाइड। मतलब बहुत ही ज्यादा बड़ा। ओके, सो ये देख लेते हैं एक बार फिर से। जब ऑब्जेक्ट फोकस पे है तो फर्स्ट रे ए डी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, फोकस से चली जाएगी। और सेकंड है ए ई सेंटर ऑफ कर्वेचर पे आ रही, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे वापस चली जाती। दोनों ना आगे ना पीछे किसी भी पॉइंट पे नहीं मिल रहे क्योंकि पैरेलल रेज है। तो हम अज्यूम करते हैं कि इनफाइनाइट पे ये क्या होगी, इमेज फॉर्म करेगी। सो इसकी पोजीशन क्या होगी, एट इनफाइनाइट। नेचर होगा इसका रियल होगा और वो इन्वर्टेड होगा। और साइज इसकी हाईली मैग्नीफाइड, बहुत ही ज्यादा बड़ा। ओके, सो अब थर्ड इसके बाद देखते हैं, जब ऑब्जेक्ट आपका सी और एफ के बीच में हो तो क्या होता है।
मिरर, यहां से है आपका प्रिंसिपल एक्सिस दैट इज पी, पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब देखते हैं हमारा जो वो ऑब्जेक्ट है वो कहाँ है, यहाँ पे है। सेम फर्स्ट एंड सेकेंड का यूज करना है। फर्स्ट है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, फोकस से चली जाएगी। सेकेंड है हमारी रे ए की, ठीक है, ये भी हो गई। अब देखो इसको आगे मैं बढ़ाती हूँ थोड़ा, ये भी, तो ये क्या है, यहाँ इस पॉइंट पे ये क्या हो रही है, मिल रही है, इसको हम और आगे बढ़ाते हैं। ओके, सो यहाँ पर जो है वो क्या हो रहा है, इस पॉइंट पे हमारा क्या हो रहा है, इमेज फॉर्म हो रहा है। ठीक है, सो देखते हैं एक बार फिर से। ऑब्जेक्ट हमारा सी और एफ के बीच रखा है। फर्स्ट रे जो है, फर्स्ट रो एडी रे जो है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, तो ये क्या हो जाएगी, फोकस से रिफ्लेक्ट हो जाएगी, जैसा कि सब में हो रहा है। सेकेंड आपका क्या है, एग्जैक्ट रे जो ए ई जो है वो क्या होगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर से आ रही है, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही वापस रिफ्लेक्ट हो जाएगी, बिकॉज ये क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है इसके। सो ये क्या हो गया यहाँ। अब इसको मैं आगे देखो, इस पॉइंट पे ये दोनों रे मिल रही है, यहाँ इंटरसेक्ट हो रही है, तो यहाँ हमारा क्या बनेगा, इमेज बनेगा। इमेज की पोजीशन क्या है, सी के आगे, सो बियॉन्ड सी। नेचर उसका कैसा है, रियल है और इन्वर्टेड है, सो रियल एंड इन्वर्टेड। साइज इसकी क्या है, लार्जर देन द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट की साइज देखो और इमेज की साइज देखो, तो ये क्या है, लार्जर देन द ऑब्जेक्ट। सो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। ये तीन रूल का ये तीन केसेस जो है ये मैंने आपको एक्सप्लेन किए। आगे के तीन केस है वो आपका वर्क है, वो आपको खुद से करना है। अगर नहीं बनता है तो फिर आप मेरे से पूछेंगे। सो फोर्थ केस है आपका एट सी, सी पे। फिफ्थ है आपका बियॉन्ड सी, एंड सिक्स्थ है आपका एट इनफाइनाइट। सो ये तीन आपको करने। सो हमने कॉन्केव मिरर का देख लिया था, अब हम देखेंगे कॉन्वेक्स मिरर का। ओके, सो इसमें 6 केसेस थे, इसमें सिर्फ 2 केसेस है। फर्स्ट केस आपका क्या है, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एनीवेयर बिटवीन P एंड इनफाइनाइट। मतलब आपका ऑब्जेक्ट जो है वो पोल और इनफाइनाइट में कहीं पर भी, बीच में कहीं पर भी आप रख के ड्रॉ कर सकते हैं। सेकेंड है आपका एट इनफाइनाइट, जब आपका ऑब्जेक्ट क्या हो, इनफाइनाइट पे रखा हो। सो हम देखते हैं इसका केस 1। केस 1 क्या है आपका, बिटवीन P एंड इनफाइनाइट। मतलब आपका जो ऑब्जेक्ट है वो P और इनफाइनाइट में कहीं पर भी रखा हुआ है उसके बीच। तो देखो इसको हम करते हैं ड्रॉ। ये है हमारा कॉन्वेक्स मिरर, यहाँ और यहाँ भी मैं डॉटेड लाइन क्या कर देती हूँ, ड्रॉ कर देती हूँ। ये है आपका होल। अब देखो P और इनफाइनाइट, P और इनफाइनाइट के बीच कहीं पर भी मेरा ऑब्जेक्ट रखा हुआ। तो मैं अपना ऑब्जेक्ट रखती हूँ यहाँ A B। अब इसमें भी जो कॉन्केव मिरर का रूल था वही कॉन्वेक्स मिरर में भी लगता है। सो इसमें भी मैं फर्स्ट और सेकंड रूल ही यूज करती हूँ। सो फर्स्ट क्या था, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल अगर रे है तो ये क्या होगी, फोकस से होके निकलेगी यहाँ। ओके, ये हो गया फर्स्ट। अब सेकंड क्या था आपका, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे आ रही है, ये एक रे है ए, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे आ रही है तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही वापस रिफ्लेक्ट हो जाएगी।
ये रेस आगे नहीं मिल रही है तो पीछे मैं इसको बढ़ाती हूँ, तो एक पॉइंट पे ये क्या हो रही है, मिल रही है। ये यहाँ इसका फोकस है और ये क्या है, सी सेंटर ऑफ कर्वेचर। सो देखिए देखिए ये जो पॉइंट है यहाँ, इस पॉइंट पे ये क्या हो रही है, मिल रही है। सो ये है आपका ए डैश और ये है आपका बी डैश। सो देखिए यहाँ भी वही हुआ, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, ये देखिए फोकस से होके जा रही है। सेकंड है आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर पे आ रही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे वापस रिफ्लेक्ट हो रही है। पीछे मैं इन रेज को बढ़ा रही हूँ तो एक पॉइंट है, इस पॉइंट पे क्या मिल रहा है, यहाँ पर रेज इंटरसेक्ट कर रही है और वहां पर मेरे को क्या मिल रहा है, मेरा इमेज मिल रहा है। सेम इसमें भी तीन चीजें, पोजीशन, साइज, नेचर। सो इसका पोजीशन क्या है, बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे। सो बिहाइंड द मिरर। साइज इसकी क्या है, डिमिनिश्ड, छोटा सा है। एंड इसका नेचर कैसा है, वर्चुअल है एंड इरेक्ट है, मतलब जिसको हम लोग क्या कर सकते हैं, स्क्रीन पर ऑब्टेन नहीं कर सकते। सो ये था इसका फर्स्ट केस। ये था इसका फर्स्ट केस। अब हम देखते हैं इसका सेकंड केस। सेकंड केस क्या था आपका, इनफाइनाइट पे। केस टू, केस टू क्या है, एट इनफाइनाइट। सो इनफाइनाइट पे रखे हुए ऑब्जेक्ट का हमको क्या करना है, इमेज फॉर्म करना है। सो पहले हम अपना ड्रॉ करते हैं कॉन्वेक्स मिरर। ये है इसका पोल। अब देखिए यहाँ पर जो हमारा ऑब्जेक्ट है ए बी, वो कहाँ रखा हुआ है, इनफाइनाइट पे रखा हुआ है। तो इनफाइनाइट पे रखा है तो हम इसको क्या कर सकते हैं, इस पिक्चर में ड्रॉ नहीं कर सकते। सो यहाँ पर हम देखते हैं कि ए बी से जो रेज आ रही है वो, तो दो रेज इसमें से आ रही है, एक ए डी है। सो ए डी, ये देख लेते हैं, ये है आपका ए डी और सेकेंड है आपका ए पी, दैट मीन्स ये आपके दो रेज है, ए डी एंड ए पी। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, फर्स्ट जो रे है वो क्या करिए, ए पी, वो क्या हो रही है, मिरर पे आ रही है और मिरर से ये क्या हो जा रही है, सेम एंगल बनाते हुए रिफ्लेक्ट हो रही है। मैंने आपको बताया था फोर्थ रूल, जितना इंसिडेंट एंगल होता है उतना ही रिफ्लेक्टेड एंगल होता है। सो देखो जितना है आपका इंसिडेंट एंगल, सो ये ए पी जो रे है वो मिरर पे स्ट्राइक हो रही है और ये क्या हो रही है, वापस सेम एंगल बनाते हुए रिफ्लेक्ट हो रही है। सो यहाँ पर हम इसको नाम दे देते हैं जैसे y। ओके, सो एंगल ए पी या नाम देते हैं ई, ए पी ई इज इक्वल टू एंगल ई पी वाई। सो ये हो गया। अब सेम यहाँ पर भी हुआ, ए डी रेज जो है वो, ए डी रेज जो है वो मिरर पे स्ट्राइक हुई और ये क्या हो गई, यहाँ वापस हो गई। सो ये अब देखते हैं हम यहाँ पर, ये जो रे है डी एफ जो रे है और पी वाई जो रे है वो क्या है, डाइवर्जिंग रे है, मतलब आगे तो ये मिलेंगे नहीं, तो हमको क्या करना पड़ेगा, इसको पीछे मिलाना पड़ेगा। सो ये ए डी और ये क्या है हमारा ए पी। ये देखिए ये रेज जो है वो इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो रही है, ए डैश बी डैश। तो यहाँ हमारा क्या होगा, इमेज फॉर्म होगा। सो इसकी पोजीशन हम देख लेते हैं, सेम बिहाइंड द मिरर,
साइज इसकी क्या है, हाईली डिमिनिश्ड, बहुत ही छोटा, और नेचर इसका कैसा है, वर्चुअल है एंड इरेक्ट है। सो एक बार मैं इसको फिर से एक्सप्लेन करती हूँ आपको। देखिए यहाँ इनफाइनाइट पे है अपना ऑब्जेक्ट ए बी, तो इसको हम क्या करते हैं, पिक्चर में शो नहीं कर सकते, तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, ए बी से दो रे आ रही है। फर्स्ट रे आपकी है ए डी, सेकेंड रे है आपकी ए पी। सो ये है ए डी एंड ए पी। सो यहाँ पर फर्स्ट ए पी रे जो है वो मिरर पे स्ट्राइक होती है, देन क्या हो जाती है, रिफ्लेक्ट हो जाती है। कैसे रिफ्लेक्ट होती है, सेम जितना एंगल ए पी बनाते हुए इंसिडेंट हुए उतना ही वो एंगल बनाते हुए रिफ्लेक्ट हो रही। सो ये दोनों एंगल क्या होते हैं आपके, इक्वल हो जाते हैं। सो ए पी ई इक्वल टू ई पी वाई। सेकेंड आपका ए डी रे मिरर पे स्ट्राइक हुई और वो क्या हो गई, डी एफ पे वापस रिफ्लेक्ट हो गई। अब देखो जो डी एफ है और पी वाई है, दोनों रेज जो क्या है, डाइवर्जिंग रेज है, मतलब मैं इसको आगे बढ़ाऊं तो ये मिलने वाली नहीं है। सो हम क्या करते हैं, इसको पीछे की ओर बढ़ाते जाते हैं। तो पीछे मैं इसको बढ़ाती हूँ तो एक पॉइंट है जहां पर ये क्या होती है, मिल रही है। सो इस पॉइंट पे ये मिल रही है, यहाँ पर ये इमेज फॉर्म की। इमेज कैसा होगा, बहुत छोटा, हाईली डिमिनिश्ड उसकी साइज होगी। कहाँ बनेगा, बिहाइंड द मिरर बनेगा, और नीचे उसका क्या होगा, वर्चुअल होगा और ये इरेक्ट होगा। सो यहाँ पर हमारा क्या होता है, मिरर का इमेज फॉर्मेशन खत्म होता है। इसके बाद मैं आपको कुछ फॉर्मूला बताऊंगी, लाइक मिरर फॉर्मूला हो गया, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला हो गया, उससे रिलेटेड हमको क्या करने हैं, न्यूमेरिकल सॉल्व करने। सो आगे हम इसको करते हैं। यहाँ पर देखते हैं न्यू कार्टेशियन साइन। तो ये क्या होता है कि हम इमेज की, ऑब्जेक्ट की, ये सारी की पोजीशन बताने के लिए हमको कुछ साइन स्पेसिफाई करने होते हैं। लाइक ऑब्जेक्ट के लिए हम क्या करते हैं, स्मॉल यू यूज करते हैं। हम इमेज के लिए क्या करते हैं, वी यूज करते हैं। हाइट के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर एच डैश यूज करते हैं। फोकल लेंथ आपका स्मॉल एफ है, रेडियस आर। सो ये सारे साइन हम यूज करते हैं। तो कॉन्केव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर के लिए क्या होता है, अब हम यहाँ पर देखते हैं। ये हमारे पैरामीटर्स है, 8 पैरामीटर्स होते हैं फॉर कॉन्केव एंड फॉर कॉन्वेक्स मिरर। देखते हैं डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, ये क्या होगा, कॉन्केव मिरर के लिए u होगा नेगेटिव, सेम कॉन्वेक्स मिरर के लिए u भी क्या, उसके लिए भी क्या होगा, नेगेटिव, क्योंकि हमेशा हम लोग क्या करते हैं, लेफ्ट साइड से ऑब्जेक्ट रखते हैं। आपने देखा होगा मैंने कभी भी बनाया है तो हमेशा क्या किए, लेफ्ट साइड से ही हमने ऑब्जेक्ट रखा था। सो ये क्या होगा, u नेगेटिव। दैट मीन्स डिस्टेंस ऑफ वर्चुअल इमेज, वर्चुअल इमेज का डिस्टेंस, ये हम किससे नोट करेंगे, जो भी इमेज है v से ही यूज होगा। तो यहाँ पर वर्चुअल इमेज देखते हैं v, कॉन्केव लेंस के लिए v पॉजिटिव होगा और कॉन्वेक्स लेंस के लिए भी v पॉजिटिव होगा। डिस्टेंस ऑफ रियल इमेज, रियल इमेज के लिए क्या लेंगे हम, v यहाँ पर होगा नेगेटिव और कॉन्वेक्स लेंस कभी भी रियल इमेज फॉर्म नहीं करता। सो ये याद रखिएगा कि रियल इमेज के लिए यहाँ पर कोई भी नहीं पैरामीटर नहीं, साइन नहीं होते, सिर्फ यहाँ पर v क्या होता है, नेगेटिव होता है। फोकल लेंथ f नेगेटिव, f पॉजिटिव, कॉन्वेक्स लेंस में पॉजिटिव होता है, कॉन्केव मिरर में कॉन्वेक्स मिरर में f पॉजिटिव होता है और कॉन्केव मिरर में f नेगेटिव होता है। आगे देखते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर कॉन्केव में नेगेटिव, कॉन्वेक्स में पॉजिटिव। हाइट ऑफ इरेक्ट एंड वर्चुअल इमेज, हाइट इरेक्ट और वर्चुअल इमेज है तो उसकी हाइट क्या होगी, h डैश, इसके लिए कॉन्केव के लिए पॉजिटिव होगा और कॉन्वेक्स के लिए भी पॉजिटिव होगा। सो 6 तक देखा ना आप। 7 हाइट ऑफ इन्वर्टेड एंड रियल इमेज, हाइट ऑफ इन्वर्टेड और रियल इमेज रहेगा तो कॉन्केव के लिए क्या होगा, h नेगेटिव होगा, और जैसा कि मैंने बताया कॉन्वेक्स लेंस रियल इमेज फॉर्म नहीं करता तो उसका कुछ नहीं होगा। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का हाइट दोनों में ही क्या रहेगा, पॉजिटिव, और इसको हम क्या करते हैं, h से शो करते हैं। इमेज की हाइट h डैश और ऑब्जेक्ट की हाइट h से।
तो ये पैरामीटर्स है, सॉरी ये आपके साइन है, इसको आपको याद रखना है, क्योंकि जब मैं आपको मिरर फॉर्मूला बताऊंगी और मैग्निफिकेशन बताऊंगी तो आपको ये सारे चीज याद रहना चाहिए विद साइन, किसमें कौन सा पॉजिटिव होता है और कौन सा नेगेटिव होता है। सो इसके बाद हम क्या करते हैं, मिरर फॉर्मूला देखते हैं क्या होता है। वो सारे जो साइंस है वो आपको क्लियर होने चाहिए। इसके बाद मैं आपको क्या बता रही हूँ, मिरर फॉर्मूला और है आपका मैग्निफिकेशन। तो मिरर फॉर्मूला आज हम देखते हैं, मैग्निफिकेशन मैं नेक्स्ट क्लास में कराऊंगी और नेक्स्ट क्लास में आपको मिरर फॉर्मूला से रिलेटेड क्वेश्चन भी एक्सप्लेन करूंगी। सो मिरर फॉर्मूला क्या होता है, 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f, जहाँ v क्या शो कर रहा है आपका इमेज डिस्टेंस, u क्या शो कर रहा है आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और f जो है आपका फोकल लेंथ बता रहा है। सो मिरर फॉर्मूला क्या होता है, अ फॉर्मूला व्हिच गिव्स रिलेशनशिप बिटवीन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u, इमेज डिस्टेंस v एंड फोकल लेंथ f इज नोन एज मिरर फॉर्मूला। सो मिरर फॉर्मूला क्या बताता है, आपका रिलेशनशिप बताता है u, v और f का। सो यहाँ पर ध्यान से सुनिए, v जो है वो इमेज का डिस्टेंस बताता है, u है वो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस बताता है और f जो है वो फोकल लेंथ बताता है। तो ये है आपका मिरर फॉर्मूला। इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल और मैग्निफिकेशन हम नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करेंगे। सो अभी इतना ही करते हैं। सो बाय स्टूडेंट्स, टेक